दिक्कत आती है। तो रिलेशन और फंक्शन में से आप लोग बहुत आसानी से कुछ मार्क्स तो ला सकते हैं, चाहे आपको इस चैप्टर से कितना भी डर लगता हो। पहली चीज, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपके मुख्य रूप से 3 होते हैं, और अगर वो तीनों रिलेशन टाइप के रिलेशन हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इनके नाम याद आप रख सकते हो आराम से। सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। 3 तरह के रिलेशन आपके ध्यान होने चाहिए, और अगर कोई रिलेशन तीनों हैं तब वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन कितने अच्छे ढंग से आते हैं। आपको रिलेशन दे दिया, 1 मार्क्स में भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं। आपसे पूछ लिया कि बताओ कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, या इन तीनों में से क्या है, या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। इस तरह का एक बिल्कुल सामान्य प्रश्न आएगा जिसे हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, हर बच्चा। तो इसमें हमें क्या करना, इसको बड़े ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में आता है, इससे पहले का कॉन्सेप्ट, और वो है कि कोई भी 2 सेट ए एंड बी, आपने सेट 11th में पढ़े हैं। इसके बाद आप पढ़ते थे कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए और बी के एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल पेयर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स। तो मान लो कि हमारे पास ए में एलिमेंट है 3, बी में एलिमेंट है 2, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। तो जो इस समय बैठे हैं वो बता सकते हो ए और ए प्रोडक्ट ए बी में कितने एलिमेंट होंगे जी, जल्दी से। ए और बी में के कार्टीजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। मैं देख रहा हूं कि कितने बच्चे कमेंट करते हैं, और यहां जो इस समय मीट पर हैं वो भी जल्दी से बता सकते हैं कितने एलिमेंट होंगे। क्या हुआ, रिया, रोहित, काशवी? बेटा मैसेज मत करो, ये उस वाले जो इस समय ग्रुप पर हैं, वो अपना माइक ऑन करके बोलो बेटा, क्योंकि मैं दूर हूं और मुझे नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये यूट्यूब पर आया है, वेरी गुड। ये 2 बच्चों ने 6 लिखा है, बहुत सुंदर। लेकिन ये काशवी बात नहीं कर पा रहे हो क्या मीट पर? नहीं सर कर पा रही हूँ। तो फिर आपने बोला क्यों नहीं? आपको ये नहीं पता था क्या, ये बताओ। सर डाउटेड थी। कोई बात नहीं बेटा, सुनो, जो इस समय मीट पर हैं या यूट्यूब पर हैं, एक बात का ध्यान करो। आप अगर हेजिटेट करोगे तो आपको मुश्किल होगी। आपको क्या करना है, अगर आपको डाउट है तो बोलो ना। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है? हम सीखने के लिए ही तो बैठे हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया, कईयों के जवाब आए हैं, अच्छे आए हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा समझो। ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने एलिमेंट्स इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों ने सबसेट पढ़े हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आजकल जब 1 मार्क्स के आने लगे हैं ना, तब से बहुत आने लग गए। आप बता सकते हो सेट ए के सबसेट, सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ऑल सबसेट्स। आपने 11th में पढ़ा होगा, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हो, वो कितने होंगे जी? जल्दी से, शाबाश। चिंता मत करो, थोड़ी सी देर में आप इन 1 मार्क्स के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से
काशवी रेज हैंड मत करो, बोलो बेटा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत दूर हूं इस समय आपसे। Sir, 8. 8 कैसे मालूम किया वो बताओ, प्रोसीजर बताओ। Sir, 2 to the power number of elements. 2 is to power n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। एक मेथड होता है 2 is to power n, अर्थात जिस सेट में जितने एलिमेंट 2 की पावर लिख दो तो आपको टोटल सबसेट मालूम हो जाते हैं। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? लेकिन यहां आप कहेंगे सर 11th की मैथ से हमारा क्या लेना देना, अब 11th तो गई है, क्योंकि अब आता है टोटल रिलेशंस। टोटल रिलेशंस किसी भी सेट में यानी ए टू बी अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो टोटल रिलेशन कितने होंगे? तो टोटल रिलेशन का मतलब है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें जितने एलिमेंट हैं 2 की पावर उतना लिखने पर हमारे पास टोटल पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो इसका मतलब कितना हुआ? ये रिया इस समय है क्या, इस समय एक्टिव रिया मीट पर? मैंने उन बच्चों को यहां जोड़ा था जो जिन्होंने ये कहा था कि इसमें कंफर्ट है। रोहित, यस सर। यस सर। बोलो बेटा। कोई बात नहीं, गलती तो होगा, यस सर। समझ में आ रहा हूं तो बेटा थोड़ा सा कमेंट करते रहो जिससे मुझे पता लगे कि आप सच में कंफर्ट हैं। यस सर। हाँ गुड रोहित। तो टोटल रिलेशन में 2 is to पावर कितनी आएगी? आप दोनों तीनों में से बोलो जल्दी। ए टू बी, ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने हैं? 6। टोटल रिलेशन आप उस कैलकुलेशन करके मत बताओ, आप पावर में ही बता दो। जी रोहित, 64 2 की पावर 6। उधर मत जाओ अभी। 2 is to पावर 6 सिंपल कैलकुलेशन रखो, अभी बहुत ज्यादा हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। रिया और काशवी क्लियर हुआ बेटा? यस सर। जी सर। ठीक है, तो हमें टोटल, ये क्वेश्चन आजकल बहुत रहा है एग्जाम में, टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस में 2 is to पावर। अच्छा और बताओ जरा, टोटल रिलेशंस है ना फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए के टोटल पॉसिबल पावर में ही बताना, कैलकुलेशन मत करो। कैलकुलेशन बाद में कर ले रहा, उससे मुझे पता लगना चाहिए कि आपकी समझ में आ गया है। अभी ग्रुप पर मैसेज कम आ रहे हैं, तिवारी का लास्ट में आया, इसका नहीं आ रहा है। की पावर 9। कितना बेटा? सर 9। हाँ बिल्कुल ठीक बताया बेटा, डरो मत। इसमें 2 की पावर 3, ए में 3 एलिमेंट है तो 3 3 9 होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए इज 2 is to पावर 9। बिल्कुल ठीक है। तो एक क्वेश्चन, जी नमस्कार राजीव जी। तो यहां तक हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया है, जो रिलेशन से पहले का यस सर। क्वेश्चन कई बार आ जाता है। यहां तक कुछ पूछना है इसमें? नहीं, ठीक है। नो सर। अब आते हैं इसमें कि कोई रिलेशन तो है, अब उस रिलेशन में वो कौन सा रिलेशन है? तो एक चीज पहले समझ लो कि कोई भी रिलेशन जब हम टाइप्स पढ़ते हैं तो वो सेम रिलेशन सेम के साथ होता है, यानी ए टू ए, बी टू बी या सी टू सी होगा उसी रिलेशन का। अब एक छोटी सी चीज, मान लो ए सेट है एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू y plus 1 where x y belongs to n, या ऐसा कर सकते हैं बिटवीन, है ना, लेस देन
ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 10 और एक्स वाई बिलोंग्स टू n, यानी दोनों नेचुरल नंबर हैं और x और y की वैल्यू 10 से कम है या इक्वल है। हमें एक कंडीशन दे दी। रिलेशन वास्तव में इस कंडीशन को कहते हैं, जो कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है कि x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर होगा, इसको और छोटा कर देता हूं जिससे बड़ा नहीं हो, 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, रिलेशन निकालना। और रिलेशन जब भी निकालेंगे करली ब्रैकेट में रखेंगे। पहला पेयर निकालने के लिए y की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रख नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 1 रखते ही 1 प्लस 2 यानी पेयर बन गया 2 1। दूसरा पेयर बनेगा जब यहां 2 रखेंगे, नहीं अभी यही 1 के साथ केवल 2 नहीं होगा, है ना, x ग्रेटर होगा और इक्वल होगा y प्लस 1 के। अर्थात अगर y की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 के साथ 2 1 से लेकर के 2, इसको 1 भी हटा देता हूं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो y अगर 1 है तो 1 के साथ जो पेयर बनेंगे वो 1 5 2 5 3 5 ओ 1 5 1 1 1 1 ग्रेटर देन इक्वल है ना, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अगर यही है हमारे पास कि y x की वैल्यू y से इक्वल है, तब बनेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। लेकिन ध्यान मेनली क्या रखना है, मैं जिस पर विशेष फोकस करना चाहता हूं आपको, कि आप सबसे पहले सारे रिलेशन से निकाल लें। अगर आपने सारे रिलेशन निकाल लिए, एक सिंपल करने के लिए अब मैं यहां पर इक्वल कर देता हूं, x इक्वल टू वाई प्लस 1। अब पेयर अगर हम देखेंगे, ध्यान करना, ग्रेटर देन में ये बहुत सारे बच्चे गलतफहमी में आ जाते हैं। ग्रेटर देन में y की एक वैल्यू के साथ x की तब तक वैल्यू आएगी जब तक 5 नहीं हो जाए, यानी y1, y को हमने 1 रखा तो 1 के साथ 5 तक जाएगा, 2 के साथ भी 5 तक, 3 के साथ भी 5 तक, लेकिन इक्वल होने पर y1 x2, y2 तो x4, कि अच्छा y3 गलत हो गया ना, हाँ, x y2 रखा हमने तो ये 3 हो गया, 3 रखा तो 4 हो गया, और y4 रखा तो 5 हो गया। 5 नहीं रख सकते, अब ठीक है, y की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक रख सकते हैं क्योंकि x और y दोनों 5 के कम होंगे या इक्वल। अगर हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे कई तरह के और बताता हूं जो आपको कोर्स स्कूल में आपके उसमें आते हैं। R2, ये R1 था, R2 कह रहा है एक्स वाई सच दैट x माइनस y is an even. x minus y is an even where x, कंडीशन यही है, इसी कंडीशन को सेम मान लेते हैं, x y। हाँ बोलो सर, शिव। कंडीशन 1 के अंदर 4,5 कैसे है? 4,5 5 था ना, 5,4 है, सॉरी 5, बिल्कुल ठीक कहा बेटा, y की वैल्यू 4 है तो x की 5। वेरी गुड। तो हम यहां पढ़ रहे हैं x माइनस y इज एन इवन वेयर x y बिलोंग्स टू n एंड x y बोथ लेस देन इक्वल टू 5।
पेयर बता सकते हो तो बोलो, क्या क्या पेयर होंगे? सर बोर्ड पर क्या लिखा है समझ, बेटा बोर्ड को पिन करो, बोर्ड को पिन करोगे ना तो केवल बोर्ड दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। बोर्ड को जरा बड़ा कर लो। और बोर्ड को बड़ा कर लोगे ना तो आपको बोर्ड ही बोर्ड दिखेगा। अब देखो ज्यादा विजुअल हुआ क्या? काशवी देखना यूट्यूब पर दिख रहा है क्या बोर्ड? जी सर, दिख रहा है। लिखा हुआ दिख रहा है ना? जी सर। ठीक है। तो यहां पर जब हम R2 इक्वल टू निकालने जाएंगे तब ध्यान से समझना है अब जो चीज हम देखने वाले हैं, x माइनस वाई इज एन इवन, यानी दोनों का डिफरेंस इवन नंबर होगा। दूसरी बात, दोनों की वैल्यू हम 1 से लेकर 5 तक पुट कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट 1 1, क्योंकि 1 माइनस 1 करने पर 0 हो जाता है ना? 1 माइनस 1 करने पर 0। इसके बाद 1 को के साथ दूसरा पेयर किसका बनना चाहिए? बताओ, 1 सर के साथ बोर्ड पेयर नहीं किस, दिख रहा। की डिफरेंस इवन नंबर हो। बोलो भाई, जो इस समय मीट पर है वो तो जल्दी बोलो। हाँ जी सर, अच्छा दिख रहा है, गुड विनोद, जल्दी से मैसेज करो। 1 के साथ यहां पेयर कौन कौन सा बनाए जिससे कि ये इवन हो जाए। 1 के साथ क्या क्या लिखूं, कोई नहीं बता सकता? हाँ, सर 4 कॉम्बो। जहां x की वैल्यू 1 हो तो और क्या हो सकता है, ये बताना है। हाँ, क्या हुआ? डर ज्यादा लग रहा है, मुझे लग रहा है, या सर्दी लग रही है? बेटा 1 के साथ और कौन कौन से पेयर हों जिससे कि वो इवन नंबर हो जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाए। नहीं आ रहा ध्यान? और क्यों? 1 बेटा 1 4 करोगे तो 1 और 4 करने पर माइनस करोगे तो 3 होगा, तो 3 2 से डिवाइड कैसे होगा? 1 के साथ पेयर में y की वैल्यू क्या हो? ग्रुप में देखने वाले भी जल्दी से आप बता सकते हो बेटा क्या हो? कम ऑन, फास्ट। क्या हुआ? अच्छा मैं बताता हूं, 1 3 करोगे। अच्छा, अब मैं समझ गया, आपको एक डर और है कि जी x माइनस वाई तो माइनस में आ जाएगा, ये डर लग रहा है क्या? यस सर। एक बात और समझ लो, माइनस हो या प्लस हो, उन्होंने ये नहीं कहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? पर चलो आपको फिलहाल समझने के लिए मैं मॉडुलस दिखाता हूं। वैसे इसमें माइनस करने पर आपको जो टर्म्स आ रही है, अगर वो 2 से डिवाइड है ना, तो हम उसको इवन मान लेंगे, यानी डिविजिबल बाई 2। इवन शब्द हटा देता हूं, चलो इस डिविजिबल बाई 2 मान लेते हैं। वैसे अब तो मैंने मॉडुलस लगा दिया है, चलो बोलो, अब बोलो। 1 3 के बाद 1 5 5 7 क्या चीज है? बोलो बोलो बोलो। सर 1 5 1 3। हो गया ना बेटा, 1 3 तो लिख रखा है मैंने बोर्ड पर। 2 के साथ बताओ। सब सोचते हैं, हमेशा जब भी आप एग्जाम में सोचो तो इस ऑर्डर में सोचना, हमेशा इस तरह के ऑर्डर में सोचोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है? बताओ बताओ, फिर बताओ। सर 2 2 2 2, पहली टर्म होगी 2 2, शाबाश।
दूसरी, हाँ जी, यूट्यूब पर भी लिख रहे हैं कोई 131 नहीं बेटा, 17 नहीं होगा बेटा, हमें अप टू 5 चाहिए, अप टू 5, 17 नहीं होगा विनोद, और ना टेक्निकल डू इंडियन। बेटा वैल्यू जो है ना एक्स और वाई की, वो लेस देन इक्वल टू 5 है ना? तो 2 के बाद अगला क्या होगा जल्दी? 2 4 नहीं होगा, Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. और 2 के साथ नहीं हो सकता, 3 के साथ बोलो, कम ऑन फास्ट। Sir, 2, 3, 4 5. हो गया। बेटा 2,5 कहां से आ गया? 2 और 5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4, 2, 4. बेटा लिख तो रखा है, आप इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है, देखो 4 आ गया। Sir, 3, 3 5. के साथ बोलो, 3 के साथ बोलो जल्दी। 3, 5. 3,3 क्यों नहीं? पहले हमेशा ऑर्डर में लिखोगे, भी गलत नहीं होगा, ना ही कोई एलिमेंट मिस होगा। इसलिए हम जो यहां सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कैसे हमें ऑर्डर में सारे एलिमेंट लिखने चाहिए, जिससे कि गलत होने के चांस कम हो जाए। ठीक है, पहले 1 से निकाला तो पहले सेल्फ 1 1, फिर 1 3 1 5, 2 से निकाला 2 2, आपका 2 4। ठीक है, 3 से निकाल रहे हैं तो 3 3 ठीक है, और 3 5। क्या कुछ और भी हो सकता है क्या? No, sir. क्यों 3 1 क्यों नहीं हो सकता, मुझे कारण बताओ। क्यों भाई 3 1 क्यों नहीं हो सकता? x की वैल्यू 3, y की 1, दोनों को माइनस करो, Yes, sir. हो सर सकता है आपने ना? कहा था ऑर्डर में लिखने हैं। नहीं, ऑर्डर में किसको लिखना है ध्यान करो। जैसे 1 के साथ क्या पॉसिबल है, फिर 2 के साथ क्या पॉसिबल है, 3 के साथ। वैसे तो अगर इस हिसाब से देखें तो पहले 3 1 आना चाहिए था, फिर 3 3, फिर 3 5। बिल्कुल ठीक है, अगर ऑर्डर इस हिसाब से देखेंगे ना तो 3 1 3 3 3 5। अक्सर बच्चे यहां पर जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, 3 1 को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि जी केवल 3 3 और 3 5 होगा। नहीं, पीछे भी देखना है। आगे बोलो, 4 के साथ बोलो, कम ऑन फास्ट। Sir, 2. पहले 4 2, बिल्कुल 4 2, देन 4 4 क्यों नहीं? Yes, sir. बहुत सोच रहे हो बेटा, 4 4 भी तो होगा। बहुत आसान चीज है, बिल्कुल टेक्निकल टू इंडियन आपने सही लिखा है, 4 4। इसके बाद अगला हमें, और इसमें नहीं होगा 4 का। अब 5 से बताओ, पहली टर्म 5 के साथ पेयर, पहला पेयर 5 1. 5 1, दूसरा 5 3. 5 3. वेरी गुड, तीसरा 5 5. 5 5। और फिर एक और गलती जो बच्चे करते हैं, मैं और साथ साथ बताता हूं कि इन सबको करली ब्रैकेट के अंदर रखना, सबको करली ब्रैकेट के अंदर रखना है। यहां तक मुझे बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो भी वेरी गुड, शाबाश प्राची, शाबाश निकिता, मयंक, बहुत बढ़िया। हाँ, सबको ध्यान में आ गया बेटा? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कि जब भी हमें कोई कंडीशन दे रखी हो तो हम सबसे पहला काम करेंगे उसके थ्रू सारे रिलेशन के पेयर निकालना। निकाल सकते हैं सब बच्चे? जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद अब हम इसको समझेंगे, ये हमारी समझ में जल्दी आ जाएगा। हमने 2 रिलेशन बनाए हैं, R1 और R2। जब आप किसी भी कंडीशन के हिसाब से इनके पेयर निकाल लो, तब क्या देखना? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव से। कोई भी रिलेशन
देखो कितना आसान है, आप भी आश्चर्य करोगे कि अगर मैथ्स में देखें तो सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है। अभी तक समझ में क्यों नहीं आया होता है कि आप लोगों ने शायद उतना कंसंट्रेशन नहीं रख पाए होंगे। कितना आसान है मैं बताता हूं। ए के एलिमेंट, अगर मैं सेट ए के एलिमेंट देखूं, एक्स और वाई लेस देन इक्वल टू 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, ध्यान करो ए यही होगा। ए क्या होगा, यानी कोई सेट क्या होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 है, ए की वैल्यू हो गई 1 से लेकर 5। कोई भी सेट जो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 5 है, वो सेट 1 से लेकर 5 तक हो गया। जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ ठीक है। इसके बाद हम अगली चीज क्या समझेंगे, अगला इसमें देखेंगे ए के सभी एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन है क्या, सेल्फ रिलेशन। सेल्फ रिलेशन इन द सेंस, अगर मैं R1 की बात करूं तो क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये 5 पेयर होने चाहिए, है क्या इसमें? हेलो, इतना सोचोगे? कोई एक पेयर भी देखो बेटा, क्या इसमें 1 1 है नहीं क्या? है, नहीं है। अगर इसमें 2 2 3 3 4 4 5 5 भी होता और 1 1 नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। दूसरे में चेक करते हैं, पांचों का अपने आप से पेयर है क्या? Yes, sir. no, sir. है ना? अगर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्स। एक खास बात समझ लो, मान लो मैं अब R3 डायरेक्ट लिख देता हूं। मान लो R3 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, बस 5 5 नहीं है, तब भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं क्योंकि होगा? 5 तो 8. क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका अपने साथ रिलेशन चाहिए। यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर है क्या? Yes, sir. सर यूट्यूब पे पिन कैसे करें? बेटा आप उसमें क्या नाम है, WhatsApp participant, वहां पर इस जहां आपको सारे पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं उसके 3 डॉट में जाओ। 3 डॉट में जाकर के एक पिन करने का आएगा, PIN लिखा होगा, उसको जब पिन करोगे तो केवल आपको बोर्ड दिखेगा। पिन कर लो बोर्ड को। तिवारी जी, या नहीं किसके लिए लिखा है? मुझे नहीं समझ में आया, नहीं क्यों लिखा है ना, पूरा लिखोगे तो शायद समझ में आएगा। खैर, R3 ये है, अच्छा शायद बताया होगा कि ये भी नहीं होगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्लियर हो गया, इसको लिखते हैं, अगर हम मैथमेटिकली देखें, इफ A belongs to R, where all A belongs to set A, अर्थात सेम एलिमेंट का अपने आप से, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेशन है, तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब देखो, सिमेट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें तो आपको खुद को आश्चर्य हो जाएगा, इतना आनंद आने वाला है जैसे कोई चुटकुला सुन रहे हो, है ना, जैसे हम कोई चुटकुला सुन रहे हो उतना आनंद आएगा। यूट्यूब पर जूम कर लो, यूट्यूब पे पिन नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो निकिता ने कितनी अच्छी बात बताई है कि वहां पर सिर्फ जूम करोगे ना तो दिखेगा, उसको जूम कर लो वीडियो। ठीक बात है, हाँ ठीक है, मैं भी तो ये, मैंने यूट्यूब के वीडियो को हाथ लगा करके बड़ा किया तो मुझे बड़ा दिख गया। और हाँ, एक और काम कर सकते हो, इसकी उस पे जाओ सेटिंग में, और इसका जो क्वालिटी है वो बढ़ा लो। उसकी क्वालिटी देखो क्या लिखी हुई है, कई बार ऑटो लिखी होती है, कम से कम 480 हो क्वालिटी, तो बोर्ड साफ दिखता है, कम से कम 480, है ना। उसके बोर्ड पर सेटिंग में जाकर के आप क्वालिटी देख सकते हो, तो आपको और अच्छा दिखेगा। ठीक है,
भाई ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ सिमेट्रिक बता रहा था मैं। सिमेट्रिक में खास बात क्या है? अधिकांश बच्चे, अगर मैं बात करूं कि मैं जब पढ़ाना शुरू किया 34 इयर्स मेरे गवर्नमेंट जॉब के हुए थे, मुझे जितने भी बच्चों को मैंने बताया 99% बच्चे यहां कंफ्यूज हुए इन दोनों। और जबकि इतना इजी कॉन्सेप्ट क्या है, समझने की कोशिश करो। इफ, और यह पढ़ते भी हो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन इसका बी ए बिलोंग्स टू आर। ये हर जगह लिखा हुआ है, जहां भी आप बुक में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ाते हैं, सब जगह हम इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, है ना? यस सर, मैंने यही किया है। हाँ, सभी ये करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट हो किसी भी सेट रिलेशन में, अगर ए बी है तब बी ए चेक करेंगे, और मान लो ए बी ही नहीं है तो बी ए चेक नहीं करेंगे, वो रिलेशन सिमेट्रिक ऑटोमेटिकली होगा। जैसे इसमें देखें R3 में एक भी पेयर ऐसा नहीं है जिसमें दोनों डिफरेंट हो। आप देखो, इसमें एक भी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे जिसमें दोनों डिफरेंट हो। तो जब इसमें दोनों डिफरेंट है ही नहीं तो हम चेक नहीं करेंगे। फिर से समझ लो, मान लो R4 भी होता और उसमें पेयर होता 1 1 R4 में, तो भी ये सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि कारण फिर से सुन लो, इसलिए मत कह देना कि जी 1 1 है तो 1 का जब उसका करेंगे एलिमेंट्स इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 होगा। नहीं, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना। कॉन्सेप्ट क्या समझना है? डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, और जब डिफरेंट नहीं है तो सिमेट्रिक होगा। आप कहोगे सर ये क्या लॉजिक रहा, है ना? देखो मैं लॉजिक बताता हूं। एनसीईआरटी की बुक अगर किसी बच्चे के पास हो तो उसकी एक्सरसाइज खोलो, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। मुझे एक्यूरेट ध्यान में नहीं है, और वो है एक्स इज ए, शायद वाइफ है या हस्बैंड है। किसी ने पढ़ा है क्या? एक्स इज ए मे बी वाइफ या हस्बैंड, ऐसा कुछ दे रखा है ऑफ वाई। जल्दी बोलो, ऐसा एनसीईआरटी मैं एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, ये रिलेशन दे रखा है एक्स इज ए, वाइफ ऑफ है या हस्बैंड ऑफ है वाई। जल्दी बोलो क्या है उसमें? है एनसीईआरटी किसी के पास या नहीं रखते एनसीईआरटी? जी सर, खोल रही हूँ। आंसर कौन, फर्स्ट एक्सरसाइज ना? यार ये तो तुमको फर्स्ट और सेकंड, मुझे तो लग रहा है फर्स्ट में ही होना चाहिए, या हो सकता है मिसलेनियस में हो। ग्रुप में कोई बच्चा नहीं बता पाया, और ये जितने बच्चे अभी मीट पर हैं वो भी नहीं बता पा रहे। नहीं खुली की एनसीईआरटी किसी की भी? या तो ये है मिसलेनियस में या एक्सरसाइज में, मुझे अभी एक्यूरेट ध्यान नहीं है। हो सकता है वाइफ की जगह हस्बैंड हो, ये भी हो सकता है। पर एक्सरसाइज कौन सी बेटा? पहला चैप्टर है तो पहले ही चैप्टर की बात करेंगे। उसमें एक्सरसाइज होंगी भी कितनी सी, या तो फर्स्ट में मिलेगा या मिसलेनियस में मिलेगा। सर है, विनोद कह रहा है। बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर है एक बार बताना जिससे बच्चे देख लें। और वाइफ है विनोद या हस्बैंड है? ना, नहीं मिला बेटा काशवी? नो सर, मेरे पास चलो ये वाली बुक है शायद, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मैं यहां बताता हूं, कोई बात नहीं, बुक देखने की बाद में देखते रहना। अब इसमें जो खास बात है ना, वो समझ लो। इसके पेयर बनाओ। क्या ये आपको दे रखा है एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, क्या कोई ऐसा पेयर हो सकता है कि एक्स एक्स की ही वाइफ हो या वाई वाई की ही वाइफ हो? क्या कोई भी सेम एलिमेंट इससे रिलेटेड हो सकता है क्या? कौन? अरे नहीं हो सकता। हस्बैंड और वाइफ के लिए
खुद ही हस्बैंड और खुद ही वाइफ नहीं हो सकता, यानी इसमें एक्स एक्स नहीं हो सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा 1.1 का इसने लिखा है इस 5 बेटा 1.1 एक्सरसाइज का 5वां पार्ट है, मयंक ने लिख के भेजा है, एक्सरसाइज 1.1 का 5th पार्ट। वाइफ है, अच्छा वाइफ ही है तिवारी, ठीक है, वो कह रहा है जी वाइफ ही लिखा हुआ है, ठीक है। हस्बैंड होता तो भी सेम पोजीशन होती कि कोई भी सेम एलिमेंट सेम के साथ पेयर नहीं होगा, अर्थात ये रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप कहोगे सर ये क्या इलॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, इलॉजिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। मजा आ गया था मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा था। अब इसमें देखते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ ऑफ वाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या वाई एक्स पेयर हो सकता है क्या, जल्दी बोलो। यानी एक्स नाम का कोई है, वाई नाम किसी का है, और एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई एक्स की वाइफ हो सकती है क्या, नहीं, नहीं है ना पॉसिबल, नो सर। ऐसा कुछ नहीं है मेरी बुक में, कोई बात नहीं बेटा देख लेना। तो यहां ये नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अभी इस क्वेश्चन को यही होल्ड पर डालते हैं, ट्रांजिटिव पढ़ने के बाद समझेंगे। मेन इतना समझ में आ गया होगा, किसी भी रिलेशन में अगर डिफरेंट पेयर हैं तो चेक करते हैं, अगर डिफरेंट पेयर नहीं है तो चेक नहीं करते, ठीक हो गया। अब यहां समझते हैं R1 में 2 1 है तो हमें 2 2 तो 1 2 होना चाहिए, अगर 1 2 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, चाहे भले और किसी का भी हो। यहां देखते हैं 1 3 है तो हमें 3 1 चाहिए, देखो एक एक चेक करते हैं, 1 3 है तो 3 1 है, 1 5 है तो 5 1 है, और 2 4 ध्यान करो सेम एलिमेंट को चेक नहीं करेंगे, 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 5 है तो 5 3 है, सारे हो गए। इसका मतलब जितने भी डिफरेंट पेयर हैं उनके इंटरचेंज पेयर भी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, R2 इज, बोलो सेट रिलेशन R2 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। फिर से समझ लो, किसी एक देख करके नहीं, जितने भी डिफरेंट पेयर हैं सभी का इंटरचेंज पेयर होना चाहिए। सिमेट्रिक क्लियर हो गया, यस या नो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब आते हैं तीसरे पर, और तीसरे में ट्रांजिटिव, ये तो और भी सुंदर चीज है, और इसने तो ये मान लो कि मैथमेटिक्स में जान डाल दी। कैसे, ये क्या कहता है, फिर से कंडीशन समझना, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होनी चाहिए, ए बी एंड बी सी। मैं इसको साफ कर लेता हूं जरा जिससे और साफ नजर आए। ट्रांजिटिव में ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव। ध्यान करो यहां कंडीशन क्या कहता है, अगर दो डिफरेंट पेयर हैं, यहां दो चीजें बहुत माइनरली देखना, आप 12th के बच्चे हो, मैथमेटिक्स है, तो इतना तो आप देख सकते हो आराम से कि विशेष क्या देखना है, दो पेयर हो और दो पेयर के साथ साथ इसमें एक और स्पेशल, कि जो पहले का बाद का टर्म है दूसरे पेयर में वो पहला होना चाहिए, इनको ध्यान से समझ, पहले का लास्ट दूसरे पेयर का पहला होना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है
कि पहले BC लिखा हो फिर AB लिखा हो। तो लिखा चाहे ऐसे है, लेकिन आप इसको ऑर्डर में लिख लेना। ऑर्डर मतलब चूंकि ये B और B इस तरह से है, C से शुरू नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आलस्य आएगा कि सर क्या जरूरत है, लेकिन आपने ये सोचा कि जरूरत क्या है, तो आप भटक जाओगे। आपको क्या करना है, AB को पहले लिखना है और BC को बाद में लिखना है। अर्थात दो ऐसे पेयर जिसमें बाद के एलिमेंट से शुरू होकर के दूसरा एलिमेंट आ रहा हो। जैसे अभी हम यहां देखते हैं 2 1 और 3 2, 2 1 और 3 2। मैं इनको हटा दें। यहां अगर हम देखें तो हमें क्या ध्यान देंगे कि ये ऐसे चेक नहीं करेंगे। हम पहला पेयर इसको मानेंगे, ये फर्स्ट पेयर, और ये सेकंड पेयर। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहां 3 2 है, दूसरा 2 से शुरू है। ये मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्या? मान लो इसमें एलिमेंट होता 1 3, ये पेयर और होता। अब हम क्या करते, एक और पेयर बन गया, पहला 2 1 और इसके साथ का दूसरा 1 3। एक और बना 1 3 पहला पेयर और 3 से शुरू होकर के इसके साथ के लिए दूसरा बन गया 3 2। तो आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसमें बाद के एलिमेंट से शुरू होकर के दूसरा पेयर दे रखा। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो। देखो, बहुत Okay. आसान चीज है जो आपको सिर्फ डराती है, जबकि वास्तव में वो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। यहां तक किसी को डाउट है क्या? जल्दी बोलो। No, sir. नहीं। तो देखो अब कितना आसान है ना? कितना आसान होगा इसको समझना। मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं जिससे आपको साफ दिखता रहे, है ना? आपको क्या करना है, इफ AB एंड BC बिलोंग्स टू R, अगर ये दो पेयर हैं तब आप तीसरा पेयर चेक करोगे एंड दैट इज AC। पहले का पहला एलिमेंट, दूसरे का बाद वाला एलिमेंट उसमें होना चाहिए। अर्थात अगर यहां 2 1 3 2 और 2 1 है तो क्या चाहिए हमें? क्या होना चाहिए? 1 3। फिर से सोचो। 1 3। नहीं बेटा, मैंने पहले ही कहा था गलतियां यहीं से शुरू हो रही हैं। पहला पेयर कौन सर, एक सा बार है? रिपीट कर दीजिए। पहला पेयर 3 2 है क्योंकि इसके साथ का दूसरा है 2 1। ये मिक्स कॉमन होना चाहिए। 3 है। तो जब आप ऐसे रख लो, ऐसी ही गलती करोगे जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, मैं एक sir. बार फिर से बताऊं। 2 3 नहीं प्राची, 2 3 क्यों नहीं बेटा? 3 2 और 2 1 में 2 दोनों में है। अब ये देखो ना, AB और BC, आप ये तो पढ़ते हो लेकिन इसको प्रैक्टिकली नहीं करते। AB एंड BC बिलोंग्स टू R, तो BB तो दोनों में कॉमन है। AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। 2 2 दोनों में है, तो अगला पेयर कौन सा होना चाहिए? 3 1। 3 1। अगर यहां 3 1 है तो ट्रांजिटिव होगा। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. हो गई? वेरी गुड, मजा आ गया अगर ये समझ में आ गया तो। अब एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमें एक था 2 1, दूसरा था 3 1, ये थे। इसमें बताओ तीसरा कौन सा होना चाहिए? तो इसमें तीसरा मतलब अगर ये है तो हमें क्या हो कि ये ट्रांजिटिव हो जाए? कोई बताएगा जल्दी से? तो आपको समझना है और बहुत आनंद आने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सिर्फ डरा देती हैं और आपको लगता है पता नहीं कितना कठिन है। कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल जाना है।
ये दो एलिमेंट ऐसे कोई पेयर है जिसमें ये दोनों कॉमन हो, बी बी, यानी इसमें लास्ट में 1 है तो 1 से स्टार्ट होकर के कोई पेयर नहीं है, इसमें भी लास्ट में, अच्छा चलो यहां पर मैं 4 लिख देता हूं, यहां 4 है तो 4 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है, और अगर 1 है भी तो 1 दोनों में लास्ट में है, लास्ट में इक्वल होने से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जिसमें पहले यानी कोई भी एक पेयर के बाद के एलिमेंट से शुरू होकर के कोई और पेयर होए। तो यहां पर ये ट्रांजिटिव की इस शुरू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, ये है मेन खूबसूरत बात। इसका मतलब है कि यस इट इज ट्रांजिटिव। अब आप कहोगे सर ये कौन सा लॉजिक, बिल्कुल लॉजिक है। जैसे मैंने सिमेट्री में बताया, डिफरेंट पेयर नहीं है तो सिमेट्रिक होगा, ऐसे ही अगर ए बी और बी सी वाले पेयर नहीं हैं तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब आ जाते हैं एक बार इस एग्जांपल पर, जो हमने वाइब वाला पढ़ा था, सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव है। देखो यही चीज, इसकी लॉजिक के लिए ये एग्जांपल रखा था, ट्रांजिटिव है। क्यों है ट्रांजिटिव, इसे समझना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो है, क्या ये पॉसिबल है कि जैसे एक्स तो वाई की वाइफ है तो क्या वाई जेड की वाइफ हो सकती है क्या, यस या नो? No, भाई sir. हस्बैंड है तो वाई वाइफ हो ही नहीं सकती, यानी सेकंड पेयर बन ही नहीं सकता। और जब ये बन नहीं सकता तो हमारी इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जिसमें हम कह रहे हैं ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। और जब ये इस कंडीशन में नहीं आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल आपकी बुक में है, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो है एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। ये भी एक बुक में है, एनसीईआरटी में, फादर ऑफ वाई। अब आप कहोगे सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे इसलिए लगे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे इसको चेक करते हैं इन तीनों में, एक्स अपने आप का कोई फादर नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करते हैं, यानी एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, तो कभी भी वाई इज ए फादर ऑफ एक्स नहीं हो सकता, अर्थात सिमेट्रिक नहीं हो सकता। लेकिन जरा बताओ ट्रांजिटिव हो सकता है क्या, सोच के बताओ। No, sir. Transitive. नहीं No, sir. Transitive. हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। चलो पहले हो सकता है से पूछता हूं, या चलो नहीं हो सकता से पहले वो बोली, बता बेटा क्यों नहीं हो सकता। सर क्योंकि अगर x y का है एंड फॉर एग्जांपल अगर y जैसे x का बेटा है, y फादर है, एंड देन हमने एक और एलिमेंट लिया जहाँ पे y सन है, z फादर है, तो a और z लाइक ग्रैंडफादर और का रिश्ता होगा। ग्रेट 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 बेटा, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। जिन्होंने मना हाँ किया है वो समझ लो कि यूं मान लो कि ये आप हैं, तो आपके ग्रैंडफादर हैं, बाबा, और ये आपके फादर हैं, और ये यानी आपके ग्रैंडफादर, फादर ऑफ आपके पिताजी, और आपके पिताजी फादर हैं आपके, तो पेयर तो हो सकते हैं, है ना। और जब पेयर हो सकते हैं, भाई एक्स इज ए फादर ऑफ वाई एंड वाई इज ए फादर ऑफ जेड, तो एक्स और जेड में जो रिलेशन होगा वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का होगा, फादर और सन नहीं हो सकते। इसलिए दो पेयर हैं तो तीसरा चेक करेंगे। अब तीसरा चूंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये, बोलो क्या कहेंगे इसमें, नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है। हम्म, बिल्कुल ठीक है,
यहां तक समझ में आ गई बात? बिल्कुल सकते हो, जल्दी बोलो बेटा। यस सर। एक बार को इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 1 1 1 3, इसमें हमने देखा डिफरेंट कौन से हैं, 1 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाले चेक करो, डिफरेंट वाले देखना, सेम वाले नहीं देखना। फिर समझ लो, हमें सेम वाला नहीं देखना। कई बच्चे सेम वाला देख करके कंफ्यूज होते रहते हैं। 1 3 है और 3 5 है, 1 3 3 5। क्या चाहिए हमें इसके लिए? क्या होना चाहिए? क्या किसको देखेंगे इन दोनों के लिए? 1 5। 1 1 5। तो देखो 1 5 भी है ना इसमें, यस सर। ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार 3 से स्टार्ट होकर के और देखो 3 1 1 3 3 1। दूसरा ये आ गया 3 1 है, तो हम किसको, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 1 1, 1 1। वो भी है। और देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई सा नहीं है, इसका काम खत्म, मतलब ये बिल्कुल पास हो गया, ऐसा मान लो पप्पू पास हो गया। अब 1 5 चेक करो, तो 1 5 में 5 से शुरू होने वाले, 5 से शुरू होने वाला 1 2 2 हैं, तो पहले आ जाओ 5 1, तो 1 1 होना चाहिए, है। 5 3 1 3। 1 है क्या? वो भी है, इसका मतलब ये भी पास हो गया। ऐसे हर एलिमेंट को चेक करना, डिफरेंट वाले को लेके। 2 4, अब 4 से शुरू होने वाले चेक करो, 4 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है, हाँ एक है, सॉरी 4 2 2 4 4 2, तो हमें क्या चाहिए? 2 2, तो 2 2 भी है, ये भी पास हो गया। इस तरह से 3 5 पहले से हो चुका है, 5 को हम देख ही चुके सर हैं। 2 4 भी तुम सकता है। नहीं देखा। 3 5 में 5 5, तो 3 1 है, सर 2 4 नहीं 5 3 3 3 है। यानी आप जब चेक कर लो तब आप कहोगे कि वो ट्रांजिटिव है। इसमें ये R2 ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अर्थात दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मेरी बात क्लियर हुई क्या? ये बात जल्दी बोलो। बस केवल 5 मिनट और मैं अभी इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस में और लेने वाला हूं, केवल 5 मिनट और आप इसको आराम से, इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें बच्चों को डर लगता है आराम से कर सकते हैं। तो यहां तक मुझे लग रहा है कोई भी रिलेशन दे रखा हो, आप उस रिलेशन के हिसाब से पहले एलिमेंट देख लो, एलिमेंट देखने के बाद फिर आप बता सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो या किसी को कुछ लगता हो कि जी ये डाउट है, तो आप पूछ सकते हो मुझसे जल्दी। टाइम हो रहा है, हम आज की क्लास ओवर करेंगे और कल इसके जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन बोर्ड